नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। अनंत श्री के हृदय के करीब जो गुरुओं पे बातचीत का सिलसिला चल रहा था, आज हम उस सिलसिले में ओशो पे बातचीत करेंगे। और ओशो अनंत पथ के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोधि माँ के हृदय में ओशो के प्रति प्रेम और सम्मान कभी भी कम नहीं हुआ, और इसलिए अनंत संघ भी ओशो को उतना ही प्रेम और सम्मान देता है। आज हम ओशो को समझने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनिश्री। प्रणव। अनिश्री, बात ओशो पे होगी, लेकिन पहला प्रश्न बोधि माँ से। बोधि माँ के प्रथम गुरु ओशो रहे हैं और फिर उनकी जीवन पर्यंत यात्रा आपके साथ रही, और सारा अनंत संघ, अनंत पथ के मित्र सब उनको जानते हैं संसार में। लेकिन ओशो को लेके कई तरह की अवधारणाएं हैं। कई लोग विवाद के रूप में देखते हैं, कई लोग गुरु के रूप में देखते हैं। सब अनंत संघ के, अनंत पथ के मित्र जानना चाहते हैं कि आप कैसे ओशो को देखते हैं। ओशो को मैं अतिशय प्रेम और अतिशय सम्मान से देखता हूँ। मैंने हमेशा ये कहा है कि भारत के आध्यात्मिक आसमान में वो एक अतुलनीय सितारे की तरह है। मेरे हृदय में ओशो के प्रति सम्मान इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि वो कृष्णा जी के, बोधि माँ के हृदय के हमेशा बहुत निकट रहे। इतनी गहराई से किसी को किसी से जुड़ा हुआ अगर देखना होता तो बोधि माँ को देखता कोई। मुझसे जुड़ी, मेरे साथ रहीं और हर तल पर उन्होंने अपना समर्पण अनंत संघ में रखा। वो तो एक अलग कहानी और एक अलग सिलसिला है, लेकिन ओशो के प्रति उनका जो भाव और उनका समर्पण और श्रद्धा थी वो हमेशा वैसे ही चमचमाती हुई थी। इसलिए ओशो का सम्मान मेरे लिए और बढ़ जाता है। अब ओशो जो हैं मेरी दृष्टि में उस घटना के प्रतीक हैं जब एक साधारण मनुष्य अपनी मनुष्यता की संभावनाओं को स्पर्श करके असाधारण हो जाता है, अपनी साधारणता में असाधारण हो जाता है। और यही बात लोगों को बहुत चौंकाती भी रही, आज भी चौंकाती है और धक्का भी देती है, क्योंकि ओशो हमारे बीच साधारण ढंग से रहते हैं। उनके कपड़ों, उनके बाहरी व्यवहार पर मत जाओ। उनका सारा कहने का ढंग, उनका लोगों से व्यवहार का ढंग बिल्कुल साधारण मानवीय है। अब कोई व्यक्ति पूरी तरह मानवीय हो और फिर भी वो दैवी दिखाई देने लगे तो लोग इसको थोड़ा डाइजेस्ट कम कर पाते हैं। एक प्रश्न अनंत हमेशा चलता है कि ओशो को कुछ लोग फिलोसफर कहते हैं और कुछ उनको सदगुरु कहते हैं। तो ओशो क्या थे, फिलोसफर थे या सदगुरु थे? मैं समझता हूँ इस तरह की बहसें भी नादानी से निकलती हैं। हमको जो कहना हो कह लो। लोग कैटेगराइज करने की जिद में क्यों हैं? देखिए, ओशो का जो भी साहित्य है मैंने अधिकतम देखा, तो मैं समझ सकता हूँ उनके ढंग को, उनकी शैली को बहुत अच्छे से। जैसे ओशो बहुत पढ़ने वाले थे, मैंने भी बहुत पढ़ा, सबको पढ़ा, मेरे हृदय के तो बहुत निकट है। सर्वाधिक निकट से निकटतम अगर कहा जाए तो सिलसिला हमने बुद्ध से शुरू किया था। बुद्ध मेरे हृदय में बसते हैं, लेकिन ओशो भी हमारे हृदय के आकाश में हैं उसी तरह। तो ओशो का जो सबसे मुख्य ढंग है कहने का वो यही है कि कैटेगराइजेशन करो ही मत, कैटेगराइज मत करो। उनके साथ जाओ, उनकी देशनाओं को देखो, तुम्हें जो लगे वो ले लो। तुम्हें फिलोसफर लगते हैं, फिलोसफर मान के ले लो, क्योंकि वहाँ फिलोसफी भी मिल जाएगी, चिंतन भी मिलेगा। और सद्गुरु क्या होता है ये एक हो जाता है बहस का विषय। लोग सद्गुरु को एक मायावी, चमत्कारिक शक्तियों वाला व्यक्ति, त्रिकालदर्शी,
अतीव सिद्धियों वाला व्यक्ति मानकर चलते हैं। और ये जितने सद्गुरु बाजार में हैं वो सब ऐसे ही अपने को पेश भी करते हैं कि उनका अदृश्य से कार्य व्यापार चल रहा है। ओशो कहते हैं मेरी तो दृश्य से दृश्य की यात्रा है, दृश्य में ही इतना सार छुपा है कि बस दृष्टा बनो और दृश्य का सार उद्घाटित हो जाएगा। तो ओशो देखा जाए महानतम गुरु हैं, लेकिन उस दृष्टि से गुरु नहीं है जैसे लोग चमत्कारिक गुरुओं की अवधारणा देखते हैं। और चमत्कारिक गुरुओं की अवधारणा बिल्कुल व्यर्थ है, वो होती ही नहीं है। और मैं समझता हूँ ओशो का यही योगदान मनुष्यता में बड़ा महत्वपूर्ण भी रहेगा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से उस चमत्कारिक छवि को खारिज किया कि गुरु ऐसा होता है। अब गुरु में क्या ढूंढेंगे आप सद्गुरु में? कि आपका हृदय कंपित हो, आपके अंदर कोई रोशनी की किरण उतरे, आप अंधेरों में जूझ रहे थे और आपको रास्ता मिल जाए। ओशो की देशनाओं में अगर आप उतरते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो गुरु तो हैं ही हैं, गुरु हैं। दर्शन के वो बहुत विद्वान थे तो बेशक दार्शनिक तो वो हैं ही हैं। हम कैटेगराइज क्यों करते हैं? हम बस देखें और अगर उनसे हमारा हृदय का रिश्ता जुड़ता है तो हमारे लिए गुरु हैं। ओशो की जो आध्यात्मिक यात्रा, जैसे बुक्स, कई बुक्स वगैरह में अलग अलग लिखी हैं, कई लोग अलग अलग बताते हैं, और उनकी देशना, उसको आप कैसे देखते हैं, उनकी यात्रा और उनकी देशना को? देखिए, उनकी यात्रा विकसित होती हुई रही निरंतर। और मैं देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बुद्ध जब हमारे संसार में आता है तो उसकी देशनाएं विकासमान होती हैं और उनको विकासमान होना भी चाहिए, अन्यथा वो डेड मटेरियल हो जाएंगे। तो ओशो की समझ भी धीरे 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 विकसित होती चली जाती है, वो दिखाई देता है उनके वक्तव्यों में। और वो निरंतर मानवीय बने रहने की कोशिश करते हैं, ये दिखाई देता है। आसपास के लोग उनको अतिमानवीय देखना चाहते हैं तो कभी वो शायद वैसा दिखाने का एक नाटक भी करते हैं, जो उन्होंने अपना वेशभूषा से लेकर अपने चारों तरफ का सरंजाम इकट्ठा किया। उससे ऐसा लग सकता है कि जैसे उन्होंने भगवान का टाइटल दे दिया, लेकिन उसको भी समझा भी दिया कि भगवान से हमारा मतलब वो भगवान नहीं है, भगवान से हमारा मतलब ये है कि जो व्यक्ति धन्य है, धन्यता को उपलब्ध है, भाग्यवान है, वो भगवान। लेकिन वो भगवान कहकर एक धक्का देते हैं, झकझोरते हैं मनुष्य को कि जो भगवान की तलाश में है। और वो कहते हैं कि देखो, एक साधारण मनुष्य ही भगवान है। हर कोई, तुम भी, ये भी, वो भी, सारे लोग भगवान हैं। उन्होंने प्रारंभ में जब देशना अपनी शुरू करी तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो निष्प्रयास बोल रहे हैं, देशना घट रही। और उन्होंने अकर्ता स्वभाव का जो बोध था उसको उद्घाटित किया, जो कि हर बुद्ध समझता है। उन्होंने भी वही बात समझी। प्रारंभ में उन्होंने जो ध्यान विधियाँ भी दी उनमें भी कुछ करने जैसा नहीं था, सीधे विश्राम में प्रवेश था, साक्षी की ओर यात्रा थी और निम्नतम गति थी, उसमें हलचल नहीं थी। लेकिन कालांतर में जब लोगों के साथ उनका अनुभव बढ़ा और उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है वो डूअरशिप से, कर्तापन से इतना ज़्यादा ग्रस्त है कि बिना किए वो रह ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने फिर करने वाले बहुत सारे ध्यान दे दिए। जैसे उनका डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन करो और जोर लगा के पूरा उसमें ताकत डाल के करो। तो उन्होंने उसमें डूअर को डाला, क्योंकि वो डूअर से ही लोग समझ पाते हैं, वो सीधे नॉन डूअर अकर्ता को नहीं जानते। तो ठीक है, उनको ऐसा लगा उन्होंने वैसा किया, किसी को नहीं लगा, किसी ने नहीं किया। अगर रमन महर्षि ने अकर्ता की बात करी और उनको जीवन पर्यंत लगा कि अकर्ता की बात ही करे चले जाएं, तो वो करे चले गए। ओशो को लगा कि ऐसा करें और फिर हम लोगों को समझाने के लिए जल्दबाजी करें, तो उन्होंने वो कर दिया। ओशो हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं स्वयं भी हूँ, आने वाले लोग हों, एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, उनसे व्यक्तिगत सत्ता मत रखो, वो अस्तित्वगत सत्ता है।
वो जितने पर्सनल दिखाई देते हैं उतने इम्पर्सनल हैं। तो यहाँ पर अस्तित्व की एक लीला कार्य करती है। व्यक्ति क्या कर रहा है, हम तो ऐसे देखेंगे उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया। आज अगर हम लोग इस चर्चा में ऐसे देखें तो बहुत रोचक होगा कि अस्तित्व ने उनसे क्या क्या कराया। बुद्ध से अस्तित्व ने क्या कराया, कृष्ण से अस्तित्व ने क्या कराया, अस्तित्व ने रमण से क्या कराया, अस्तित्व ने जे कृष्णमूर्ति से क्या कराया, अस्तित्व ने सबसे कुछ ना कुछ अलग अलग कराया। तो ओशो से अस्तित्व ने भी कुछ विशेष कराया। वो ये कराया जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि वो एक प्रयोगों वाली बाढ़ वाली नदी की तरह आया। जैसे एक नदी में तमाम लहरें उठ रही हैं तो उनकी चेतना में, उनके अस्तित्व में तमाम लहरें प्रयोगों की उठ रही हैं और एक बाढ़ आ रही है। बाढ़ कभी तरतीब में नहीं होती, बाढ़ होती है तो बेतरतीब होगी। यहीं पर ओशो की खूबसूरती है और ओशो की जो आलोचना और निंदा करने वाले लोग हैं उनके लिए भी गुंजाइश बनती है, क्योंकि वो जब तरतीब ढूंढने जाते हैं तो उनको तरतीब मिलती नहीं, उनको तमाम बेतरतीबियाँ दिख जाती हैं, तो उनको लगता है ऐसे कैसे। लेकिन वही तो खूबसूरती है, वो बाढ़ वाली नदी है। तो बाढ़ वाली नदी में तरतीब ढूंढो ही मत, वो तो बस आ रही है कूल किनारे ढहाती हुई, तमाम पुरानी सड़ी गली परिपाटियों को तोड़ती गिराती हुई, चकाचौंध करती हुई, चकनाचूर करती हुई। अब उसमें कई लोगों के न्यस्त स्वार्थ टूटेंगे, कई चीज़ें जाएंगी, कई धारणाएं गिरेंगी। तो उस समय जब ओशो का आविर्भाव हुआ तो जैसे समाज तमाम सड़ी गली परिपाटियों मान्यताओं में उलझा हुआ था, अचानक वो एक बाढ़ की तरह आए और सब तितर बितर होने लगा। लोग घबरा गए। बाढ़ में तरतीब तो होनी नहीं थी। अब वो तरतीब ना होना उनके बोलने में भी आया, उनके कृत्यों में भी आया, उनके परिवेश में भी आया। वो आना ही था, वो आना ही था। इसीलिए वो विरोधाभासी बातें बोलेंगे, वो ये बोलेंगे, वो बोलेंगे और तरह तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देंगे। विरोधाभासी चीज़ें सामने आ जाएंगी लोगों के। बाढ़ है, वो इधर टकराएगी, उधर टकराएगी, उसका तो काम है बस इस समय कुछ हलचल पैदा करना। तो अस्तित्व ने जो ओशो के माध्यम से किया मैं देखता हूँ, वो था अध्यात्म की एक जमीन तैयार करना। अब बाढ़ वाली नदी जब आती है, तमाम टूटे हुए पेड़, उसमें बह गई लाशें, उसमें बह गया कचरा, वो सब भी आता है, लेकिन उपजाऊ मिट्टी भी आती है। फिर जब नदी लौटती है तो पीछे एक हाहाकार बचता है जहाँ पर सब लाशें पड़ी हैं, कूड़ा कचरा पड़ा है और एक तरफ उपजाऊ मिट्टी। तो ये दो दिशाएं हुई। एक तरफ उपजाऊ मिट्टी आई जिस पर बहुत कुछ खिला। वो व्यक्ति ओशो से जुड़ा रहा हो या ना जुड़ा रहा हो ये मायने नहीं रखता, वो तो अस्तित्व की यूनिफाइड फील्ड में, उस कलेक्टिव माइंड और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो जमीन बनी। वो कहीं जमीन आश्रम की थोड़ी बनी है कि वहां पर कोई आश्रम बनना है, वो तो मानवीय चेतना में जमीन बन रही है ना। तो तमाम आने वाले लोग उस जमीन पर पुष्पित पल्लवित हुए और बहुत अच्छे से, अगर वो ना आए होते तो शायद वो ना होते। लेकिन पीछे जो केओस आया था, लाशें और कचरा, कई लोगों ने वहां भी तंबू लगा दिए, कई लोगों ने वहां भी अपनी कुटियाएं बना ली। तो वहां से तमाम तरह की और उपद्रवी चीजें भी पैदा हुई। अब जब लोग देखते हैं तो उनको कई बार देखने में वो ज्यादा आता है कि ये कचरा भी आ गया था, ये भी आ गया था, ओशो के यहाँ ये भी चीजें आ गई थी। लेकिन मैं उनको बहुत सहजता से ऐसे देखता हूँ कि वो आनी ही थी। मानवीय मन में चल रही जितनी भी उथल पुथल हलचल थी, मानवीय मन का जितना भी केओस था, वो सब उनके यहाँ निकलना ही था, क्योंकि यही उनका उद्देश्य था और यही अस्तित्व उनके माध्यम से काम ले रहा था। अनंत श्री, आपने जैसे ओशो को अभी समझाया है, तो वाकई में ओशो एक सितारा है, एक आसमान का, ऐसा लगता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे और कई जो मास्टर्स हैं, वो लोग ओशो को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। यहाँ तक कि ओशो से जुड़ के अभी जो हटे भी हैं, वो भी ओशो की निंदा करते हैं और अपने आप को ओशो के ऊपर रखना चाहते हैं, घुमा फिरा के। ऐसा क्यों होता है? ओशो का यही तो सब अस्तित्व ने उपयोग किया, यही तो खेल है। और ये सब लोग आगे आने वाली मनुष्यता के लिए खाद बनेंगे।
खाद जब बनती है तो कैसे बनती है सब जानते ही हैं चीज़ों में। ओशो के साथ जुड़ते हैं या ओशो की देशना को जब लोग लाते हैं तो क्या होता है ना, ओशो एक खूबसूरत हाथी की तरह दिखाई देते हैं, विशालकाय, बड़े खूबसूरत, आकर्षक। तो उनको घर में ले आते हैं, लेकिन घर में लाकर वो सोचते हैं कि शायद ये पालतू पशु होगा, जैसे हमारा कोई पालतू पशु घर में इधर उधर दुम हिलाता हुआ घूमता है, वैसे ये भी होगा। ले तो आए वो, लेकिन हाथी जब घर में आ जाए और वो कभी हाथी थोड़ी करवट ले तो घर की खिड़की, दरवाजे, दीवारें चरमराने लगती हैं। तो इन लोगों को परेशानी क्या होती है, वो उन्होंने ओशो को पढ़ा, सुना, देखा, ओशो को ले आए अपने छोटे से घर में। अब वो हाथी जब मुड़ता है तो वो देखते हैं उसमें तो बड़ी विशालता है, उन्होंने जो कहा कहीं तो उनके पकड़ में ही नहीं आता, ये तो उनकी पहुंच से परे है। वो दरकने लगती हैं दीवारें। तो वो हाथी को घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हाथी नहीं है, क्योंकि हाथी अगर वो कह दें तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, बाहर निकाल कर फिर उसको उसी सम्मान से रखना पड़ेगा। तो उनको ये मानना पड़ेगा कि ये एक विशालकाय हाथी है, लेकिन उनको ये कहने में अफसोस होता है। उनको कैसे कह दें कि विशालकाय हाथी है, कहेंगे अच्छा चलो हाथी नहीं घोड़ा ही होगा, लेकिन घोड़ा भी तो घर में नहीं रख पाएंगे। तो धीरे धीरे वो श्रृंखला नीचे और लेते चले आते हैं। तो निंदा करके वो अपने को आश्वस्त करते हैं कि नहीं नहीं, कहीं ना कहीं से हम बेहतर हैं उनसे, और अपनी कमतरी को छुपाने की कोशिश करते। नहीं तो मैं समझता हूँ प्रशंसा करने में क्या जाता है। मुझसे देखिए, तुम सारे लोग जानते हो, इतने लोग अनंत पद के मित्र सब हमेशा कहते रहे कि आप शब्दों के जादूगर हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, सब बोलते। मैं भी जानता हूँ अच्छा बोलता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा, जब किसी ने ओशो से तुलना करी कि आप ओशो जैसा बोलते हैं, उनसे अच्छा बोलते, मैंने कहा देखो भाई, उनके जैसा वक्ता न हुआ था, न हुआ है, न होगा। वैसा मैं नहीं बोलता। काश मैं वैसा बोलता तो बड़ा मजा आता, लेकिन मैं वैसा नहीं बोलता और कोई भी वैसा नहीं बोलता। तो जब ओशो की इस चमक के पास लोग जाते हैं तो वो थोड़ा चौंकते हैं। अब वो बड़ी चमक पैदा करें तब तो अच्छा है, बड़ी चमक जब नहीं पैदा कर पाते हैं तो वो छोटी चमक को बनाने की कोशिश करते हैं। ओशो में जो विरोधाभास हैं वो तात्कालिक उनकी बाढ़ वाली परिस्थिति के कारण दिखने ही थे, तो उसमें उलझना नहीं। लोग वहाँ से कोई भी चीज़ लाएंगे, वहाँ से कोट करके कि देखो उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा किया था। फिर ओशो को तो जाने दो, ओशो के अनुयायियों ने क्या किया था और क्या कैसे जिया था, लोग उसके उदाहरण लेकर आएंगे। इससे उनका क्या सरोकार है, ओशो के अनुयायी क्या करते हैं, क्या करते रहे। मैं समझता हूँ ना जीते जी उनको सरोकार रहा होगा, और उनके जाने के बाद तो सरोकार होने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो व्यक्ति की निजताएं हैं, कोई क्या करता है। तो मैं समझता हूँ जब कोई किसी की निंदा करने की कोशिश करता है तो अपनी कमतरी, अपनी इन्फीरियरिटी को वो ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ वहाँ से बोरो किया है। बाजार में इस समय यकीनन मैंने तो ओशो को पूरा उनका साहित्य देख लिया, ऐसा नहीं कह सकता कुछ रह गया होगा, लेकिन तकरीबन सब कुछ देखा। बाजार में जितना भी इस समय प्रसिद्धि का दबदबा चल रहा है, उसमें से 90% तो उन्होंने ओशो से ही बोरो किया हुआ है। कई जगह तो पुस्तकों के टाइटल भी ओशो के जैसे ही लोग ले आते हैं, इतनी भी क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं कि कुछ अपना टाइटल बना लें, वो वैसा ही टाइटल ले आएंगे, वैसी ही चीज़ें ले आएंगे। तो अब ये सब कर लिया है तो वो कैसे कहें कि ओशो बहुत अच्छे थे, प्रशंसा करें, तो निंदा करके अपने कहना हम उनसे ऊपर हैं, ये चल रहा है। तो इससे अब देखिए, हम सबसे इंस्पायर होते हैं, तो ओशो से भी इंस्पायर होने में कोई बुराई नहीं। मैं समझता हूँ कि अध्यात्म में एक चीज़ और चलती है, वो भी नहीं चलनी चाहिए, वो भी खराब है। लोग कहेंगे वो उनको कॉपी करते हैं, वो उनको कॉपी करते हैं। कोई किसी को कॉपी नहीं करता, कोई किसी को कॉपी नहीं करता। लोग अपने ढंग से होते हैं, लेकिन किसी न किसी की छाप होती है। अब जैसे प्रारंभ में जब ओशो बोल रहे थे तो तमाम किताबें ऐसी लिखी गई, तमाम लेख और तमाम लोग वो कहते थे कृष्णमूर्ति जी का हिंदी वर्जन।
लेकिन कृष्णमूर्ति जी कृष्णमूर्ति हैं, ओशो ओशो हैं, उसमें दोनों में कोई तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं। जब एक ही बात समझी गई है और सत्य का एक ही रंग और एक ही मुकाम किसी ने देखा है, तो बातें भी करीब करीब एक जैसी ही करेंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। अनंत श्री, अभी आपने आंसर देते समय बोला कि ओशो बहुत अच्छे वक्ता थे। हाँ, ओशो वक्ता थे, मैंने भी पढ़ा, उनको सुना है, ओशो बहुत अच्छे वक्ता थे। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसा अभी बोल रहे हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ कि वैसा कोई नहीं बोल सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में ना वैसा कोई बोल रहा है, ना कोई बोल सकता है। ये देखिए, अस्तित्व की लीला है, ये बात सच है कि इस समय जो सरलता और स्पष्टता की मांग है, वो इस शरीर मन के माध्यम से पूरी हो रही है। जो लोगों के दिल से दिल तक उतरे, ये अस्तित्व की मांग है तो पूरी हो रही है। और अभी जो प्रश्न में आपने जवाब में बोला कि लोग ओशो की निंदा कर रहे हैं, हाँ, निंदा भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कारण ऐसा नहीं दिखाई देता अनंत श्री कि कई विरोधाभासी जो देशना थी ओशो की, और उन्होंने जो अनुभव अपने शेयर किए लोगों से, उसमें से लोगों को कुछ मिल जाता है कि हाँ, निंदा कर सकते हैं उनकी। वो तो मिल जाता है ना, वो मिलेगा ही, क्योंकि मेरा पहला वक्तव्य जब ध्यान रख लेंगे कि वो एक अस्तित्व के प्रयोग की तरह आए, उनको अंतिम सत्य कोई मानकर चलेगा तो मुश्किल होगी। और कोई भी गुरु अंतिम सत्य नहीं होता, सब अपने देश काल के प्रयोग होते हैं और उनमें कुछ शाश्वत सत्य छुपे होते हैं, कुछ देशकालिक सत्य होते हैं। तो हर जो बात बोली जाएगी उसमें कुछ शाश्वत सत्य और कुछ देश काल के अनुरूप सत्य। देश काल बदलने पर वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। अब ये बाढ़ वाली नदी का कॉन्सेप्ट जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि ओशो में तेजी है, जल्दबाजी है, बहुत तेजी से वो चीज़ें रख देना चाहते हैं। वो बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, किताबों में लिखा जा रहा है और वो उनको कोट कर देते हैं कि उन्होंने पढ़ा किसी की पुस्तक में कोई सिद्धांत, उन्होंने कोट कर दिया, आने वाले 20 साल बाद वो सिद्धांत खंडित हो गया कि ऐसा नहीं था। तो इसमें ओशो गलत नहीं हो रहे हैं। वो जो चीज़ कोट करके आगे वो जाना चाह रहे थे बताने के लिए, वो बात गलत हो गई। अब ये उम्मीद करना कि वो हर बोली हुई बात को वेरीफाई करके बोलते, ये अनुचित है, कोई बोल नहीं सकता। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि थोड़ा उनका हृदय पक्ष है, भावनाशील व्यक्ति रहे होंगे काफ़ी, लगता है कि बड़े तर्कशील थे, लेकिन उनका तर्क हार्दिक ज़्यादा मुझे हमेशा लगता रहा है, क्योंकि वो काव्यात्मक ज़्यादा लगते हैं, तो हार्दिक ही हैं वो। अब जो हार्दिक व्यक्ति है वो किसी भी बात में यकीन कर लेता है। अब किसी बड़े ऑथर ने कोई बात लिख दी, उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसा ही होता होगा, तो लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है, उसने तो ये बात गलत कह दी, उनको ये बात पता नहीं थी। हर बात पता होना जरूरी नहीं है। आज देखिए, अगर वो होते तो परिदृश्य बदलता। आज हम लोग डिजिटल एज में हैं, हम लोग एक क्लिक में बहुत सारे तथ्यों को ढूंढ भी लेते हैं, इधर उधर उनको मिला लेते हैं। पहले तो लाइब्रेरीज में जाके किताबें मिलाओ, ये करो। तो ओशो की देशना में बहुत सारे तथ्य ऐसे आए जो कालांतर में सही नहीं उतरे, तो वो वहाँ पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं। फिर वो भी अपने अंदर कोई ना कोई मान्यता लेकर चल रहे थे, चाहे वो पूर्व जन्मों की मान्यता हो, सूक्ष्म शरीरों की मान्यता हो, ये सब चीज़ें हों। तो वो भी अपने अंतर जगत में वैसे अनुभवों से गुजरे जो कि मान्यता के आधार पर गुजर जाएगा व्यक्ति, कोई मुश्किल नहीं है। गुजर गए, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो तो लगातार बोल रहे थे, इतना फूंक फूंक कर तो बोल नहीं रहे थे। लेकिन अगर जैसे से उनकी देशना को आगे हम देखते जाएंगे, वो अपनी पुरानी चीज़ को यूं नहीं कह रहे हैं कि मैंने गलत कहा था, लेकिन वो नई बात भी कह दे रहे हैं। तो वहाँ से उठा लो कि अब ये बात सच है, तो उन्होंने समझ के उसको उस तरह से पेश कर दिया। तो वो कालखंड है, किस कालखंड में वो क्या कह गए, किस कालखंड में वो क्या कह गए। अब सबसे बड़े आरोपों की अगर बात देखो, लोग कहेंगे कि ओशो ने फ्री सेक्स को प्रमुखता दे दी, बढ़ावा दे दिया। तो मानवीय स्थितियों में जो सबसे बड़ा दमन और सबसे बड़ी ग्रंथि थी, ओशो ने उसको उभार दिया, जो तब था और आज भी उतना ही प्रभावी चल रहा है। हाँ, कई लोग उनको टैग भी देते हैं सेक्स गुरु। सेक्स गुरु। लेकिन इसके बावजूद उनका जीवन जैसा भी रहा हो,
उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा कभी। ये बात रोचक है कि नहीं? जिस व्यक्ति ने कहा हो कि सेक्स में कोई दमन की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उन्होंने उसके बहुत अलग ढंग से बात करी है, और जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी रही संभोग से समाधि की ओर, मैंने उसको भी देखा है। वस्तुतः उसमें वो प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा। प्रेम के, वो सेक्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेम को जान लोगे तो सेक्स गॉड हो जाएगा। भाई जैसे मैंने कहा ना कि सेक्स एजुकेशन नहीं, लव एजुकेशन चाहिए आज। वो संभोग से समाधि की पुस्तक में भी प्रेम की ही चर्चा किए चले जा रहे हैं। अब प्रेम है तो उसमें सेक्स भी भाई बीच बीच में कहीं से आ ही जाएगा, वो भी वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसी बातें कह रहे हैं तो तुम देखो कि उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा है। व्यक्तिगत जीवन में वो निष्कलुष, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, नहीं तो कोई भी आरोप लगा देता है कि उनके ऊपर। जो बाबा लोग ब्रह्मचर्य की कस्में खिलाते रहे वो तिहाड़ में बैठे हुए हैं। आए दिन जो लोग ब्रह्मचर्य के कसीदे पढ़ते हैं उनके ऊपर कोई न कोई आरोप लग जाता है, उनकी चालबाजियाँ, उनकी सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। कितने कितने आरोप किन किन लोगों पे नहीं लगते रहे। मेन स्ट्रीम के बाबा हों चाहे वो कम प्रसिद्धि के बाबा हों, तो पुराने और आज के सबके कच्चे चिट्ठे सामने हैं प्रेस में। वो बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, सेक्स से विपरीत की, और उसी में लिप्त होकर रह गए। कोई कामुक क्रियाएं करके कुंडलनी जगा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। अब सारी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सब सामने है, सारे लोग जानते हैं। ओशो ये सब कहते हुए भी कभी किसी क्षुद्र हरकत में देखे गए हों, उनके साहित्य में कहीं आ गया हो, उनके भाषा में कहीं गरिमा कम हो गई हो, उनके ऊपर किसी ने आरोप डाल दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। लोग तो उनको प्रेम की निगाह से ही देखते रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत छोटा सा हिस्सा उनका रहा, जो कि जरूरी भी था जिस पर बात करना। लोगों को तूल देना था तो लोगों ने तूल दे दिया उस बात को। पुणे आश्रम में जैसा आप बता रहे हैं, तो जो उनके विदेशी शिष्य थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था की जाती थी और सेक्स की तरह ही प्रयोग किए जाते थे, जो ध्यान विधियां जो होती थी। तो इसको लोग बहुत निंदा की दृष्टि से देखते हैं और काफ़ी वो पॉल्यूटेड भी हो गया बाद में। इसको आप इस परिदृश्य को कैसे देखते हैं? बाढ़ वाली नदी, प्रयोग चल रहे हैं, प्रयोग सफल होंगे, प्रयोग असफल होंगे। सारे प्रयोग सफल नहीं होते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। ओशो को लगा होगा कि शायद हम कुछ ऐसे प्रयोग करेंगे लोग दमन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये गुत्थी इतनी उलझी थी कि लोग बार बार घूम घूम कर फिर उसी में उलझ जाते हैं। इनकाउंटर थेरेपी और ऐसे तमाम पद्धतियों में उन्होंने वो लोगों को सुविधा देने की कोशिश करी कि लोग उसको देखें और उससे ऊपर उठें। लेकिन लोग तो अपने ही टाइप के हैं, लोगों का उद्देश्य अलग है, तो वो उससे अपना ही इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें सफल नहीं हो पाई, ये बात सच है। लेकिन उनकी दृष्टि ने लोगों को देखने का नया नज़रिया जरूर दिया। आज जो तमाम दमन मुक्त बातें हो पा रही हैं उसमें उनका योगदान माना जाएगा। लोगों ने तो फिर तंत्रा ग्रुप शुरू कर दिए और ऐसी चीज़ें शुरू कर दी जो पब्लिक ऑर्गी और सामूहिक सेक्स और ऐसे में ही बदल के रह गई, क्योंकि उनको वही करना था तो उन्होंने वही किया, उनको वही करना था। ओशो ये नहीं कह रहे थे, ओशो कह रहे थे कि शरीर की सीमाओं को पहचान कर उनके पार चले जाओ ना, शरीर में क्यों अटकना है। ये बात उन्होंने बोल्डली कह दी। उनका दोष यही जाता है, जबकि उसको मैं उनका निर्दोषता कहूंगा कि उन्होंने बोल्डली कह दी ये बात। कई लोग जो समझे होंगे वो पार गए भी होंगे, कई लोग और जो नहीं समझे होंगे वो नहीं गए होंगे। उन्होंने तो मुख्य संदेश ध्यान का दिया ना। अब किसी को ध्यान से लेना देना है नहीं, उसको देह से ही लेना देना है, तो ध्यान की बातें नहीं उठाएगा, वो देह में ही अटक के रह जाएगा। उसमें उनका दोष नहीं है। उन्होंने तो अपनी बात समझा दी कि देह के माध्यम से भी आप देह को समझकर जानकर उसके पार जा सकते हैं। लेकिन किसी को जाना ही नहीं है तो क्या करें, वो उसमें उनका क्या हो सकता है। अनंत श्री, ओशो पे इतनी खूबसूरत चर्चा हो रही है और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ओशो से जुड़े लोग
आपके पास आ रहे हैं और आते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बोधि माँ के जुड़ने की वजह से है, लेकिन एक जादू जो मुझे कभी कभी समझ में आती है कि क्या कोई रहस्यमय रिश्ता भी आपका ओशो से है? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अस्तित्व तो बड़ा रहस्यमयी है, और ओशो से रहस्यमयी रिश्ता बेशक संभव है। बस इसमें एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा, उससे रहस्यमय रिश्ते के कुछ ताने बाने मिल जाएंगे। यूँ तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए उनको हम लोग थोड़ा नहीं रखते हैं। मैं विश्वविद्यालय में था, ग्रेजुएशन कर रहा था। 90 में तो अभी अभी इंटरमीडिएट करके मैंने ग्रेजुएशन में प्रवेश लिया ही था। मैं जानता भी नहीं था ओशो कौन, कहाँ। मेरा एक मित्र था, वो शायद वहाँ पढ़ता था, इतनी कम उम्र समझो, तब 17-18 साल। उसने एक दो कुछ पुस्तकें मुझे दी कि ये बड़े अच्छा कोई बोलते हैं। मैंने पढ़ा, मैंने कहा "हाँ, कमाल है, बड़ा अच्छा"। मुझे याद पड़ता है, कृष्ण मेरी दृष्टि में शायद पुस्तक उसने मुझे दी थी। मैंने कहा अद्भुत, कमाल का बोलते हैं। और मुझे कभी किसी व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं हुई, न अतीत में न आज, कभी होती नहीं। लोग ही मिलने चले आते हैं। लेकिन पहली बार मुझे लगा कि इस व्यक्ति से मिला जा सकता है, पहली बार। और ये बात पहली और अंतिम बन गई इसलिए क्योंकि ये मैंने सोचा जिस दिन था कि इस व्यक्ति से मिला जा सकता है, वो था 19 जनवरी 1990। 19 जनवरी? 19 जनवरी 1990। 20 जनवरी की सुबह है, मैं बस पे बैठा हूँ और घर जा रहा हूँ। सोचता हूँ कि लौट के आता हूँ। अब इतने पैसे तो होते नहीं थे, सोचा कुछ जुगाड़ करते हैं, फिर देखते हैं, जाते हैं, मिल के आते हैं। 20 जनवरी जब मैं बस में बैठा हूँ, सामने अखबार है, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उस पे न्यूज़ छपी हुई है, भारत के महान गुरु भगवान श्री रजनीश ओशो नहीं रहे। मैं निकल गई, ये बात भी ख़त्म हो गई। तो वो पहली और अंतिम बात रह गई जब किसी से मैंने मिलना चाहा। तो अस्तित्व ने ऐसी लीला रची कि वो मिलना नहीं हुआ। लेकिन अस्तित्व में एक बात ये भी जानते हो, अस्तित्व कोई लीला अधूरी भी नहीं रखता। ओशो स्वयं कहते थे कि जो बात प्रारंभ हुई वो समझो हो ही गई। हो ही गई। एक चीज अनंश जी, आप अक्सर ओशो के लिए कहते थे कि ध्यान की भूमि का अगर तैयार होना देखा जाए और पुराने शास्त्रों को अगर सरल ढंग से किसी के सामने रखा जाए तो ओशो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हाँ, बहुत बड़ा कारण है। घर घर में जो ध्यान की चर्चा अब होने लग गई और लोग ध्यान को सरलता से अपनाने लग गए, ध्यान के बारे में लोगों की इतनी समझ बढ़ गई, ओशो का तो बेशक योगदान इसमें है। अन्यथा तो पहले ध्यान मठों और आश्रमों में कहीं छुपा हुआ था, कोई गुप्त प्रक्रियाएं, रहस्यमयी प्रक्रियाएं थीं। ओशो से इसलिए भी तो लोग चिढ़ते हैं ना, क्योंकि उन्होंने ध्यान को जन सामान्य को उपलब्ध करा दिया। जो मठों आश्रमों में बाबा लोग बैठे हुए थे, वो ध्यान के ऊपर भी कुंडली मारकर बैठे हुए थे। वो ध्यान को रहस्यमयी प्रक्रिया बता रहे थे कि आओ दीक्षा लो, फिर कान में मंत्र फूकेंगे, फिर रहो आश्रम में, फिर वो बताएंगे ध्यान क्या होता है। ओशो ने बता दिया कि ध्यान तो ये होता है। ध्यान तो निरंतर सजगता का निर्माण है, अपने साक्षी में उतर जाना है। किसी भी क्रिया में, जीवन में, कहीं भी, किसी भी हलचल में होते हुए हम ध्यान में हो सकते हैं। ध्यान तो इतना सरल हो गया, सबके लिए उपलब्ध हो गया। तो ये बात उन लोगों को चोट करती है जो ध्यान का व्यापार करना चाहते हैं। आपने तो ध्यान को सबके लिए खोल दिया। आज जो लोग छोटा मोटा टूटा फूटा बोल लेते हैं और वो उस पर अपने कोर्सेज चलाते हैं, ये उपनिषद का कोर्स ले लो, ये गीता का कोर्स ले लो, ये फला का कोर्स ले लो, ये ढिका का कोर्स ले लो, क्योंकि उनको लगता है हमने कोई बड़ी कीमती बात कह दी है जिसको लोगों को कोर्स की तरह लेना चाहिए। ओशो ने इतना बोलकर सामने खोलकर खजाना रख दिया
कि जहाँ से पाँव उठा लो, मुट्ठी बांध लो, गठरी बांध लो, घड़े भर लो, सब खुला हुआ रखा है। तो उन लोगों की दृष्टि में ओशो डराते हैं कि अगर व्यक्ति उधर जाएगा तो इधर क्यों आएगा, वो तुम्हारा कोर्स करने क्यों आएगा, तुम्हारे यहाँ ये वर्कशॉप करने क्यों आएगा, क्योंकि सब कुछ तुमने बोल दिया। अगर गीता पे देखा जाए, ओशो से बेहतरीन कि शायद मैं नहीं बोला है। हाँ हाँ। ओशो के बाद अगर गीता को सही अर्थों में किसी ने सामने रखा है तो अनंत श्री ने रखा है, वो जाके मित्र सुन सकते हैं। लेकिन मेरे बोलने के पहले वो सर्वश्रेष्ठ है। तो और इतनी चीजें, इतने खजाने उन्होंने खोल कर रख दिए, तो लोगों को भय लगता है कि दुकानें बंद हो जाती हैं। और फिर जो लोग लड़ाते हैं, बांटते हैं, एक दूसरे में टकराव पैदा करते हैं, पंथों मतों में जो टकराव चलता रहा है, कुंभी चले जाओ, कौन पहले नहाएगा, इस पे मारामारी हो जाती है। ऐसे परिदृश्य में ओशो ने तमाम उन संतों को झाड़ फूंक कर, पोंछ कर धूल से निकाला जिनको लोग भूल चुके थे। उन्होंने उनके ऊपर की धूल झाड़ी, उनके सामने रखा। उनके पहले कोई जानता ही नहीं था कि अच्छा ये भी होते थे, ये कोई फरीद भी होते थे, अच्छा दरिया भी कोई होते थे। ओशो ने झाड़ पोंछ कर उनको सामने रख दिया। यहाँ तक कि अगर देखा जाए कि आज पढ़े लिखे व्यक्ति को जो जे कृष्णमूर्ति का इतना परिचय है, ओशो ने अगर उनकी प्रशंसा न करी होती, इतना उनको सम्मान से सामने न रखा होता, तो जे कृष्णमूर्ति भी इतने जन जन में परिचित नहीं हो पाते। क्योंकि उनकी जो भाषा शैली थी वो कहीं गूढ़ विश्वविद्यालयों में, किन्हीं मिस्ट्री स्कूल्स में बंद होकर रह जाती। कुछ चीज़ें अनंत श्री, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ओशो को समझना है तो अनंत श्री को समझो, अनंत श्री को समझना है तो कुछ ओशो को समझ लो। ऐसा कभी कभी मिक्स सा कुछ लगता है। बिल्कुल हो सकता है, ये उसी रहस्यमयी रिश्ते का एक अध्याय हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और जो तुमने कहा कि ओशो के लोग इतने मेरे पास आ रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि वो पृष्ठभूमि उनको मिल पाती है। जो चीज़ें छूटी रह जाती हैं वो शायद यहाँ पूरी हो पाती हैं। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि कोई ओशो से आगे रखने की बात है। ओशो होते तो वो स्वयं यही चाहते कि अब कोई बात कहे तो कुछ आगे की बात कहे, अब कोई बात कहे तो बातों को थोड़े और सिरे सुलझाए, उन बातों के तार जो उलझे थे उनको थोड़ा और सुलझाए। वो मिट्टी जो उपजाऊ आ गई थी, अब उन पे कुछ फूल भी तो खिलाए कोई, या मिट्टी ही लेकर कोई बैठा रहेगा। घड़ों में मिट्टी भरकर तो बैठे नहीं रहना है, तो मिट्टी में कोई फूल खिलाए। तो अनंत संघ में वो फूल खिल रहे हैं, लोगों को दिखते हैं, वो सुवास लोगों को जाती है, तो लोग इस शायद इसीलिए भी खींचे चले आते हैं लोग। ओशो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जोरबा द बुद्धा का, और जब उनके पीछे धनों का, आभूषणों की कमी नहीं थी, तो कई लोग इसको निंदा की दृष्टि से भी देखते हैं कि एक सन्यासी के पास ये सब चीज़ें कहाँ से आ गईं। तो कई लोग कहते हैं कि ओशो ने उस भ्रम को तोड़ने के लिए ये सब सारी चीज़ें की हैं। और ओशो मुझे इसमें बड़े गरीब दिखाई देते हैं। मैं तो बहुत वैसी दृष्टि से देखता हूँ, बेचारे कुछ भी तो नहीं कर पाए। आज तो यहाँ भी सतुआ बाबा के पास चले जाओ, उनके पास अपना प्राइवेट प्लेन, करोड़ों की गाड़ियों का काफिला सब दिख जाएगा। इस नाम को तो सुना भी नहीं होगा बहुत लोग, अब गूगल करके लोग देखेंगे कौन होता है। किसी और छोटे मोटे बाबा के पास चले जाओ, एकड़ों की ज़मीन, तमाम काफिले। ओशो के पास धन इतना नहीं था जितनी जिसका उसका हल्ला कटा हुआ है। उतना धन तो अभी यहाँ के तमाम आश्रमों के सर्वे करा लो तो अनेकों अनेकों गुना उनके पास निकल आएगा, ऐश्वर्य और उस सब बातों को। अरे वो व्यक्ति कितना भी धन रहा हो, बैठता तो साधारण सी कुर्सी पे ही था। यहाँ तो बाबा लोग सोने के सिंहासन और चांदी के सिंहासन पे ही बैठना चाहते हैं, पालकी में ही चलना चाहते हैं, ज़मीन पे उतर के चलना नहीं चाहते हैं। भीड़ हो, स्टैम्पीड हो जाए, वो पालकी पे कंधों पे सवार होकर आएंगे जैसे वो लाश हो गए। अरे कंधों पर लाशें अच्छी लगती हैं, कंधों पर बाबा थोड़े अच्छे लगते हैं कि दूसरों के कंधों पर बैठ के जाएंगे। तो ओशो तो साधारण ढंग से अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कहाँ ऐश्वर्य है उनके पास। हीरे जवाहरात जो लगता है हो भी सकते हैं, वो तो अनंत श्री के पास भी बहुत कुछ दिख जाएगा। लेकिन तुम भी देख रहे हो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो शून्यता है। लोगों का प्रेम है, बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं। तमाम लोग जो अभी पिद्दी न पिद्दी का शोरबा वाली हालत है, तमाम लोग
तो मेरे लिए भी कहते रहते ना कि आनंद श्री बड़ी लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं। कौन सी लग्जरियस लाइफ स्टाइल है? मुझे यही आसानी से उपलब्ध होता है तो मैं यही डाल लेता हूँ, ये ना होता तो कुछ और डाल लेता। अब जब आप किसी एकम्प्लिश्ड डिजाइनर के साथ रहेंगे तो आपको यही तो डालने को सुविधा ज़्यादा मिलेगी, बजाय कि अभी मैं अमीनाबाद खरीदने जाऊं तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओशो के लिए भी यही था कि उनको प्रेम करने वाले लोग तमाम चीज़ें उनके लिए कर रहे थे, वो सुलभ थी। हीरो का सवाल है, ओशो एडी भी लगा ले तो वो असली डायमंड ही होगा, कहाँ पहचान? ओशो की टोपी से निकाल कर उसको लैब में टेस्ट कराने थोड़ा ही कोई जाएगा कि उन्होंने एडी लगाया था कि ओरिजिनल डायमंड पहना हुआ था। ठीक है, ये तो खेल तमाशे हो सकते हैं उन चीज़ों में। जोरबा द बुद्धा का कॉन्सेप्ट भी उनका ठीक से समझा नहीं गया। उन्होंने कोशिश करी थी, मैंने भी उस कॉन्सेप्ट को फिर नए सिरे से सामने रखा है, धन भी और ध्यान भी, दोनों चीज़ें। ओशो चाहते थे कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो गरीब ना हो, धार्मिक व्यक्ति ऐश्वर्य में रहे। लेकिन वो ऐश्वर्य में रहने के लिए ये नहीं कह रहे थे कि नौकरी छोड़ दो, व्यवसाय मत करो, जो लोग छोड़कर सोचते हैं। कहाँ से लाओगे फिर ऐश्वर्य? चंदा मांगोगे क्या? नहीं। जोरबा द बुद्धा का तात्पर्य है कि जहाँ हो, जैसे हो वैसे रहो, अच्छे से अपना जॉब करो, अच्छे से अपना व्यवसाय करो, धन का सम्मान नहीं करो, क्योंकि सब कुछ तो धन से ही होगा। जो धन से मिल सकता है उसका धन के साथ उपयोग करो। बुद्धा ध्यान का शिखर है। ध्यान को, अंतर जगत की ऊंचाइयों को कभी कम मत करो, उनको वैसे ही लेकर चलो, उनको वैसे ही आगे बढ़ाओ। दोनों का संतुलन बनाओ, दोनों का संतुलन बनाना है। जोरबा का मतलब ये नहीं है कि शराब पीकर पड़े रहो। जोरबा शराब पिए ऐसा नहीं है, जोरबा बैठ के सिगरेट पी लो, कहें तो जोरबा है सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, नहीं। उन्होंने कजान जाकिस के उपन्यास से जोरबा द ग्रीक से जोरबा का कैरेक्टर लिया। वो मस्त रहता है, भौतिकवादी है, लेकिन भौतिक जीवन जीने के लिए भी तो स्वस्थ शरीर चाहिए। जोरबा एक प्रज्ञाशील भौतिकता है। जोरबा प्रज्ञाशील भौतिकता है। प्रज्ञाशील भौतिकता में आप शरीर का भी ध्यान रखेंगे, आप परिवेश का भी ध्यान रखेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। और जो बुद्ध है वो हमारे ही संसार का सार में बदल जाना है, इसीलिए बुद्ध संसार को अध्यात्म कहते थे। तो उन दोनों के मिलन से जागरण होगा, छोड़ के भागना नहीं है। पलायनवादी हो चुका था पुराना धर्म, पलायनवादी नहीं होना। ओशो का योगदान ये बड़ा खूबसूरत है, बस इसको लगातार नए सिरे से समझना है कि जोरबा का मतलब बेवकूफ़ियाँ करना नहीं है कि ड्रग्स लेके पड़े हो कि जोरबा ड्रग्स ले लेता है, कि जोरबा बैठ के सिगरेट, वो सब नहीं करना, क्योंकि बेवकूफ़ियाँ है। जोरबा अच्छे से धन का सदुपयोग जानता है व्यक्ति। हम कहीं जाना चाहेंगे, धन का काम आएगा। हम कोई अच्छी चीज़ करना चाहेंगे, धन उसमें शामिल होगा। धन नहीं होगा तो तमाम तरह के कष्ट होंगे। धन के मूल्य को जानते हुए, ध्यान के मूल्य को जानते हुए, दोनों में संतुलन बनाते हुए जो चलता है, ये उसके लिए वो बात कह रहे थे। इसके लिए लोग तो कहीं भी लेके उड़ जाते हैं, तो उनके सन्यासियों ने भी ये वाली हरकतें कई जगह कर दी। इससे उनकी कोई निंदा नहीं होती है, लोगों को समझ में आया तो वो करते घूम रहे हैं, तो उससे उनका कोई योगदान नहीं उसमें। इतनी सरलता और स्पष्टता से आप समझा रहे हैं, ओशो को लोग समझ पाएंगे, उनकी निंदात्मक दृष्टि अब दूर हो सकती है। निंदा कहाँ से आती मैं समझ ही नहीं पाता। उनके शिष्य ही बैठकर, चूंकि उनके शिष्य उन्हीं की बातों की जुगाली कर रहे हैं, उसी जुगाली से वो कुछ एक आध कॉन्सेप्ट सोच रहे थे, ये शायद ओशो ने बढ़िया कहा था, तो बस उन्होंने उस पर अपनी दुकान बैठा दी है। तो फिर ओशो की भी निंदा करेंगे कि मैं ओशो को इस तरह से नहीं समझता, मैं ओशो से आगे की बात कह रहा हूँ। ये जुमला जो है ना, ये जगह जगह सुनने को मिलेगा, और ये ओशो के सन्यासी ही बोल रहे होंगे, मैं ओशो से आगे की चेतना हूँ, मैं ओशो से आगे की बात। अरे भाई, हर कोई आगे की ही चेतना है। ओशो 90 में गए ना, तो 90 के बाद जो भी पैदा हो ओशो से आगे की ही चेतना है। तुम स्पेशली थोड़े आगे की चेतना हो। 2500 साल पहले बुद्ध हुए, तो जो कोई भी बच्चा पैदा हो बुद्ध से आगे की ही चेतना है।
ये जीवन तो प्रवाह है, जीवन तो आगे ही जाता है, वो आगे ही जाएगा। इसको कोट करने की ज़रूरत क्या है कि आगे, इसका मतलब गलतफ़हमी या खुशफ़हमी या भय कि हम आगे होना चाहते हैं। ओशो हमारे भीतर दस्तक देते, वो बाहर दस्तक नहीं देते। ओशो भीतर दस्तक देते हैं और दस्तक देकर वो ये बताते हैं कि जो दरवाजे हमेशा से खुले थे, जो बंद ही नहीं थे, उन खुले दरवाज़ों की तरफ निगाह लेकर आओ। लेकिन लोग उन खुले दरवाज़ों में बाहर से ताला लगाकर घूम रहे हैं। उनको गलतफ़हमी है कि बाहर ताला लगा हुआ है और फिर उन तालों की चाबियाँ बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग चाबियाँ बेच रहे हैं उन तालों की। लेकिन अगर ओशो को सुना और समझा जाएगा तो दिखाई देगा कि दस्तक तो भीतर से आती है, जहाँ कोई दरवाज़ा बंद ही नहीं है। उन बंद तालों को भी ज़रा धक्का दोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि वो ताला उसमें लगता ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं करी गई अंतर जगत में कि ताले लग जाए। ओशो का ही योगदान है। अब कोई कैसे मान ले कि दरवाज़ा खुला ही हुआ है, हमें चाबी की ज़रूरत नहीं। लेकिन यही बात तो जी कृष्णमूर्ति भी कह रहे थे। यही बात वो भी कह रहे थे कि ट्रूथ इज ए पाथलेस लैंड, नो वन कैन लीड यू देयर, नो अथॉरिटी, नो मास्टर, नो गुरु, नो शास्त्र, नो प्रिस्क्रिप्शन। ओशो भी अपने ढंग से वही बात कह रहे थे। हर मास्टर अपने ढंग से वही बात कहेगा। हर गुरु का देखिए काम होगा कि वो चीज़ों को अपने ढंग से उस समय के अनुकूल सरलतम बना दे। ये उनका योगदान रहा। पुणे से अनंत श्री अगर अमेरिका तक देखा जाए तो जो ओरेगॉन में रजनीशपुरम की स्थापना हुई थी, क्या वो एक खूबसूरत सपना था या एक गलत व्यवस्था? उसको कई दृष्टि से लोग देख सकते हैं कि ओशो की चूक हुई, ये महत्वाकांक्षा थी और अव्यवस्था, अराजकता, मिसमैनेजमेंट, बहुत कुछ लोग देख सकते हैं, षड्यंत्र हुआ। मैं समझता हूँ कि ओशो जो थे वो अस्तित्व के बच्चे थे, चाइल्ड ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे जीसस कहते हैं सन ऑफ गॉड, तो सन ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व ने उन पर अपना अधिकार समझा और उनके माध्यम से एक लीला रची और दिखा दी। अस्तित्व ने लोगों को दिखा दिया जो टीचिंग शायद आश्रम बनाकर भी लोग नहीं दे पाते हैं, वो ओशो के इस प्रयोग से, जो कि कई बार उनको भी लग सकता है कि वो कर रहे थे, लेकिन वो करता नहीं है, वो तो अस्तित्व घटा रहा है, जिसको बुद्ध कहते हैं घटनाएं बनती हैं। कि व्यवस्थाओं, सरंजामों, आश्रमों का बनना बेमानी है। ज्ञान और प्रेम ही महत्वपूर्ण है। व्यवस्थाएं बनती हैं और बिखर जाती हैं, कितनी भी खूबसूरत हो। तो ओशो के उस रजनीशपुरम के बनने और बिखरने के पीछे अस्तित्व की ये लीला और ये टीचिंग उसमें इनग्रेंड हो गई, शामिल हो गई, उकेर दी गई, उभार दी गई कि मत भागो संगठनों की तरफ, मत भागो व्यवस्थाओं की तरफ। हर देश में तुम्हारा आश्रम बने, हर देश में सेंटर खुले। इस घोषणाएं करने की ज़रूरत क्या है? सेंटर तो सेंटर में ही बनना है, अपने सेंटर में, ना कि लिस्ट बना के बताओ। कई गुरु आके बड़े गौर से बताते हैं ना कि हमारे इतने देशों में सेंटर है। ओशो ने तो इतना बड़ा सेंटर खोला और सब ध्वस्त हो गया। अब ध्वस्त होगा तो उसके पीछे कहानी बनेगी, कहानी होगी, कहानी अनफोल्ड होगी। तो हम कहानी में क्यों जाएं? भाई एक मूवी बनती है तो मूवी बिना कहानी के तो नहीं बन जाएगी, मूवी में कहानी आएगी। तो पुणे से रजनीशपुरम तक की यात्रा उनकी एक देशना का अनफोल्डमेंट है। अब अगर ओशो ने अपने कंधे अस्तित्व को दे दिए कि मैं देशना देना चाहता हूँ, जैसे अनंत श्री ने कंधे दे दिए, तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो, तुम देख रहे हो कैसे टीचिंग्स अनफोल्ड होती हैं, कैसे क्रियाएं घटती हैं, कैसे परिदृश्य बन जाते हैं और कैसे टीचिंग्स बिना शब्दों के अनफोल्ड हो जाते हैं। देख रहे हो तुम्हें कोई इस बात को समझने में तुमको और अनंत पद के जो मित्र मेरे बड़े नज़दीक हैं उनको कोई मुश्किल नहीं है कि ये खेल क्या चलता है। तो रजनीशपुरम भी एक खेल चला और उसने मानवीय चेतना में शिफ्ट करी, मानवीय चेतना में, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गॉड हो जाता है
और वहाँ पर जो जी कृष्णमूर्ति की अनुगूंज थी, जिसको उन्होंने बोला, वो ओशो के हृदय से टकराकर, उनके प्रयोग से टकराकर पूरी कायनात में समाहित हो गई। नहीं चाहिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, बेमानी है, व्यर्थ है। व्यक्ति सर्वोपरि है, व्यक्ति परिपूर्ण है, उसी से सब कुछ होगा। तो बना बनाया जाकर बिखर गया। उसकी व्यर्थता का बोध लोगों को पता चल गया। बनाकर अगर वो सफल हो जाता है तो शायद इतनी बड़ी देशना का जो इम्प्रिंट है वो इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में नहीं जाता, लेकिन उसके बन के बिखर जाने से वो चला गया कि व्यवस्थाएं, सत्ताएं महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, महत्वपूर्ण होती है हृदय में उठी हुई तरंग, हृदय में उठा हुआ सजगता और साक्षी का सारा प्रवाह। क्या ओशो भी एक कल्टिस्ट मास्टर थे? जैसे कई बार उनको देखा जाता है कि छोटे छोटे जो उस समय के मास्टर थे वो उनकी भी बहुत निंदा करते थे। ओशो भी उनको बहुत, मतलब उनकी देशनाओं को धिक्कारते भी थे, कई बार किसी चीज को बढ़ा भी देते थे, लेकिन उनका एक कल्ट भी दिखता था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी मालाएं लोगों के गले में डाल दी, वस्त्र पहना दिए तरह तरह के, तो एक कल्टिस्ट लीडर ही तो दिखाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? फिर वही चीज, अस्तित्व के माध्यम से अस्तित्व लीला कर रहा है। ओशो के माध्यम से अस्तित्व ही अपनी लीला कर रहा है। माला उन्होंने डाली तो माला बाद में हटवा भी तो दी। ओशो ने स्वयं तो कहा कि अब मेरी माला और मेरे रोब की जरूरत नहीं, तो अब लोग काहे डाल के घूम रहे हैं? ये भी बात। जब तुम्हारे गुरु ने ही कह दिया कि मेरा प्रयोग पूरा हुआ, अब कोई माला और उसकी ये रोब की जरूरत नहीं, तुम नहीं मान रहे बात उनकी। अगर श्रद्धा है, प्रेम है, तो मान लेनी चाहिए कि ओशो ने प्रयोग करके दिखाया। और उन्होंने पर्सनल और इम्पर्सनल के फासले को मिटाने का एक प्रयोग उनके माध्यम से हो गया कि देखो, माला डालते हो तो माला डालने में एक खूबसूरत बात थी। यूं तो लोग कह सकते हैं कि बड़ा अजीबोगरीब प्रयोग है, मैं भी नहीं पसंद करता हूं। कितने लोगों ने कहा कि माला आपकी बना लें उसे फोटो डाल के, मैंने मना किया। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वो भी मेरे सामने रहता है, लेकिन मैं उसको उस तरह से नहीं देखता, क्योंकि लोग चुपके से आते हैं, चुपके से भाग जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं। जब माला डाल लेते हो तो चुपके से नहीं रह सकते हो, फिर तो खुल के रहना पड़ता है। माला डालकर छुपे छुपे तो नहीं हो सकते हो। अब देखिए, हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, फोटो नहीं खिंचाएंगे, कहेंगे भाई हम आपको मानते तो बहुत हैं, आपकी देशनाओं ने मेरे जीवन में बदलाव तो बहुत लाया है, लेकिन फोटो नहीं खिंचवाएंगे। फोटो क्यों नहीं खिंचवाएंगे? क्योंकि वो किसी कल्ट से जुड़े हैं, वहां जाकर फोटो कैसे दिखाएंगे? ओशो के साथ भी निसंदेह ऐसी बातें हुई होंगी और उसको अच्छे से पहचानते रहे होंगे। तो वो इनहिबिशन तोड़ने के लिए, लोगों के अंदर साहस लाने के लिए, भयमुक्त होने के, उन्होंने कहा कि डाल लो माला, घूमो। एक गुरु जिसको लोग इतनी निंदा कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, तुम उसकी माला डाल के घूम रहे हो, तो साहसी तुम नजर आओगे। लेकिन फिर जब उनको लगा कि उद्देश्य पूरा हो गया, इसे कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा हटा दो इसको, तो उन्हें हटाने का आदेश भी दे दिया, कह दिया। वो प्रयोग था। ओशो कल्टिस्ट नहीं है, मैं उनको कल्टिस्ट नहीं कह सकता, कल्टिस्ट नहीं। कल्टिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि ओशो ही एकमात्र हैं जिन्होंने इतना खुलापन पैदा किया। उन्होंने कोई दीवारें नहीं साधकों के ऊपर खड़े की कि मुझे ही मत मानो, मेरे सिवा किसी को मत मानो। अधिकांश गुरुओं के परोक्ष अपरोक्ष रूप से ऐसे जाल बन जाते हैं जहां पर वो अपने को ही मनवाना चाहते हैं, दूसरे को मनवाना नहीं चाहते। ओशो ने इतने गुरुओं पर बोला, उनकी इतनी प्रशंसा करी, वो इसीलिए तो करी कि एक मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं, और भी लोग हो सकते हैं, वो भी प्यारे लोग हो सकते हैं, उनके पास भी जा सकते हो। अब उन्होंने अगर निंदा करी तमाम गुरुओं की, तो ये उनका अपना स्टाइल थी, अपना ढंग था, और उनके लपेटे में जो लोग आ गए वो निंदा वाले थे ही। अब वो क्या करें, निंदा। अब वो उनकी स्टाइल थी, बोल देते थे तो वो बोल देते थे। जैसे कई लोग नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग ना बोलना चुनते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति बिल्कुल किसी की बात ही नहीं करते थे। मैं भी ऑलमोस्ट नहीं करता हूँ, थोड़ी बहुत कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में मैं नहीं बोलता। लेकिन ओशो को बोलने की वो थी कि बोल देते थे। वो गलत तो नहीं बोलते थे, किसी ने आके पलट के उनको ये तो नहीं कहा कि ये जो आपने कहा ये गलत कहा।
लोग डर के पीछे हो जाते थे, क्योंकि वो बात तो सही कह दी कि भाई यही तुम कर रहे हो वहाँ पर। तो वो अच्छा था। लेकिन इतने संतों के बारे में बोलकर उन्होंने कल्टलेस, जो मेरा एक फिलॉसफी है, एक तरह से उसका ही बीजारोपण किया था कि इतने खुले मन के होकर तुम जा सकते हो लोगों के पास। ये सुंदर बात है, ये खूबसूरत बात है। और इसीलिए अस्तित्व ने देखा जाए उनकी शारीरिक लीला को भी जल्दी ही समेट दिया, क्योंकि नदी में बाढ़ बहुत देर तक तो नहीं रह पाएगी। बाढ़ तो एक टेम्परेरी फिनोमिना होता, बाढ़ आई गई तक से, तो वो उभरे, जोर शोर से प्रयोग हुए और 59 साल में विदा। महत्वाकांक्षा नहीं दिखती ओशो में। दूर से कोई देखेगा तो उसको महत्वाकांक्षा दिखेगी, दूर से अगर कोई देखेगा तो उसको महत्वाकांक्षा दिखेगी। लेकिन अगर थोड़ा प्रेम से कोई देखेगा तो महत्वाकांक्षा नहीं दिखेगी। वो बस रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, इस तरह से चल रहे हैं। नहीं तो रजनीशपुरम ध्वस्त होने के बाद उनके पास लोगों के संसाधनों की कमी तो नहीं थी, वो फिर से वैसा कुछ बनाने की कोशिश करते, फिर उन्होंने कोशिश नहीं करी, फिर उन्होंने छोड़ दिया उस चीज़ को। तो इससे भी साबित होता है कि महत्वाकांक्षा नहीं रही चीज़ों की करने की। अपनी ही बातों पर जब वो ये कह पाते हैं कि मेरी बातों को तुम भूल सकते हो, उसका सार ग्रहण करके मेरी बातों को भूल जाना, उन्होंने कहा है। तो ये भी उनका मानवीय और करुणापूर्ण रूप है। लोग कल्ट बनाना चाहते हैं, लोगों के कल्ट में रुचि होती, इसीलिए आज की तारीख तक तुम देखो, वो गैरिक कपड़ा, वो रोब, वो माला, उसकी कट्टरता लोग बनाकर चल रहे हैं। ओशो ने तो मना कर दिया था, तो क्यों नहीं मान गए? मैं बार बार बात रिपीट कर रहा हूँ। अगर वो कल्ट हटाना चाह रहे थे, उनको अगर भी 5-10 साल और जीने को मिल जाता, तो मैं समझता हूँ रहा सहा जो सारा ये उलझाव था उसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया होता। ये नाम बार बार हटा देना ये भी बताता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे थे कल्ट से, लेकिन कल्ट फंसाता रहता है ना। आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश, श्री रजनीश और फिर ओशो। ओशो से उनको लगा होगा, अब ये देखिए डेस्टिनी हो जाती है, ओशो से उनको लगा होगा कि हम सब नाम हटा दे रहे हैं, हम कोई नया नाम डाल दे रहे हैं। ये तो उनके अंतिम समय में उनका नाम आया, कोई बहुत पुराना नाम थोड़ा ही रहा, उनके मृत्यु के 6-8 महीने पहले का ये नाम रहा ओशो। तो उनको लगा होगा कि लोग अभी इस नाम से जाने पुराने नाम को हटा देते हैं, हो सकता है कुछ और रह जाते तो वो कुछ और नाम डाल देते, कहते हटाओ ये नाम, या किताबें अपनी हटवा देते कि हटाओ इन चीज़ों को। लेकिन उनको क्या पता था कि ओशो ही एक कल्ट नेम बन जाएगा। ये तो उनकी डेस्टिनी है कि पुराना नाम हट गया, ओशो एक कल्ट नेम बन गया। लेकिन वो कल्टिस्ट और महत्वाकांक्षी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हार्दिकता से चलने वाले व्यक्ति लगते। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई थी वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, उसमें ओशो के बारे में जो दिखाया गया है, मतलब वो तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उससे लगता है कि जैसे ओशो ड्रग्स लेते थे, उनके जो ओरेगांव में उन्होंने रजनीशपुरम बताया था वहाँ पूरा ओपन सेक्स होता था, कोई आता था तो सामने ही सेक्स होता था। और जो शीला थी वहाँ पे जो मैनेजमेंट देखती थी, उन पे भी कई सारे आरोप लगे, दोनों के आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा दिखाया गया है। तो इस पूरे घटना को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि ये उनकी छवि कहीं ना कहीं बिगाड़ती है ओशो की। हाँ, मैंने उसको देखा गौर से, जब लोगों ने बताया तो मैंने गौर से देखा, मुझे लग रहा है वो छवि बिगाड़ने के लिए ही बनाई गई है, और तमाम तथ्यों के प्रमाण तो दिए नहीं जाते हैं। ओशो ड्रग्स लेते थे इसका कोई प्रमाण तो है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि ड्रग्स लेते थे? अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर ड्रग्स लेके कोई इतना शानदार बोल सकता है तो फिर भाई ले लेनी चाहिए। अगर ड्रग्स लेके भी इतनी होशो हवास में, इतने सधे हुए ढंग से, इतनी संतुलित भाषा में, इतने अच्छे ढंग से बात कर सकते हो,
जो कि असंतुलित असभ्य भाषा बिना ड्रग लिए वाले कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं लोग बिना ड्रग लिए, जो लोग बिल्कुल सात्विक भोजन करके रक्तपात करवा दे रहे हैं, उससे तो फिर बेहतर ही ठहरेगा कि अगर ड्रग्स में ऐसा प्रभाव होता है तो बेशक ले लो। लेकिन इतिहास ऐसा बताता नहीं है कि कभी किसी ड्रग्स लेने वाले ने इतने सधे हुए ढंग से बात करी। अमेरिका से लौट के तो आए ना, फिर लौट के आने के बाद भी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं करी। अगर वो ड्रग्स ले रहे होते तो सारी चीज़ें चौपट हो गई होती। बहकी बहकी बातें करते, आए बाएं साएं बोलते, और ड्रग्स लेने वालों के चेहरे पे ऐसा नूर भी तो नहीं होता। क्या देखे नहीं ड्रग्स लेने वाले लोग? क्या उनकी आंखें नहीं देखी ड्रग्स लेने वालों की? तो मात्र कह देने से कोई बात नहीं होती, कही हुई बातों का प्रमाण होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये निराधार हो सकता है, और बाकी जैसे बातें जो तुमने कही वो संभव है होती हो, क्योंकि उनका एक बोल्डनेस का स्ट्रीक तो था। बोल्डनेस के स्ट्रीक में जैसे कभी तेज रफ्तार की गाड़ी थोड़ी सड़क से नीचे भी उतर जाती है ना, तो वो उस बोल्डनेस में थोड़ी तेज स्पीड की गाड़ी चलती थी उनकी, जिसमें कभी कभी सड़क के नीचे भी दाएं बाएं उतर जाती थी, जिसमें वो कुछ का कुछ भी बोल जाते थे। तो उन बातों का सहारा लेकर ये जो ओपन सेक्स और ड्रग्स वहाँ के लोग लेने लगे हों, वो संभव है कि ऐसा करने लगे हों लोग, उसमें कोई असंभावना नहीं है। लेकिन ओशो बढ़ावा दे रहे हों या ओशो कह रहे हो ऐसा, इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो किसी के पास नहीं है। दृष्टांत तो यही आता है कि वो उन दिनों में अपने मौन में थे, उनके लोग उनसे मिला करते थे। आश्रम जो चल रहा था, शीला की कंस्पिरेसी थी कि नहीं थी, इन मामलों में बहुत पुख्ता तौर से कोई नहीं कह सकता। पुख्ता तौर से तो शीला जी ही कह सकती हैं या ओशो कह सकते थे। तो हमें न शीला जी को बुरा कहना है कि उन्होंने बहुत बुरा किया, ना ओशो को कहना है, क्योंकि कई राज, कई ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो लोगों के दिलों में दफन रह जाती हैं। कौन जाने कई राज उनके शिष्यों के भीतर दफन रह गए हों, क्या था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनकी तह में ना जाएं तो अस्तित्व की लीला लोग तो माध्यम बन जाते हैं, वो खेल खेलने लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जैसे जो बातें चली, फिर किताबें भी कई लिखी गई, और धीरे धीरे एक माहौल जैसा चलता है, जैसे आजकल तो पेड प्रमोशन, इमेज इन्हेंसिंग एजेंसी, जो इमेज टार्निशिंग एजेंसी सब चलती हैं, तो करीब करीब चारों तरफ ऐसा वातावरण चलने लगता है। ओशो एक विचार की क्रांति है। ओशो विचार करने की शक्ति, साहस और क्षमता देते हैं, इसे लोग घबराते हैं कि लोग अपने आप विचार करने लगे तो मुश्किल होगी। अब ओरेगांव में देखो क्या है ना कि वहाँ सेक्स चल ही रहा था, ड्रग्स चल ही रहे थे, लोग ऐसा सब कर ही रहे थे, नशे वशे में सब थे। तो ओशो का इतना एक करुणापूर्ण योगदान वहाँ पर ये हुआ कि चलो तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, ध्यान भी इसमें जोड़ लो। तुम शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो, ड्रग्स लेते हो, हम तुमको रोकने नहीं आ रहे हैं, हम सुधार आंदोलन नहीं चलाएंगे, हम कहते हैं ध्यान भी जोड़ो, क्योंकि वो जानते हैं ध्यान की ताकत धीरे धीरे आगे निकल जाएगी। ये वैसी ही घटना होती। एक बार मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी मैं टीवी देखते हुए थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। मैंने कहा चुप बदमाश, पढ़ाई कर पहले, टीवी देखने की लगी रहती तो उसको। बच्चे ने कहा अच्छा मम्मी मैं पढ़ाई करते हुए थोड़ा टीवी देख लूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, पढ़ाई करते हुए तो टीवी देख सकते हो। तो ओशो ने ऐसी चीज़ को ट्विस्ट किया कि ड्रग्स लेते हुए ध्यान कर सकते हो, ध्यान करो। वो ये नहीं कह रहे थे कि ध्यान करते हुए ड्रग्स लो, वो ये नहीं कह रहे थे कि ध्यान करते हुए तुम बेविचार करो, तुम लिप्त ही हो बहुत सारी चीज़ों में, उसमें ध्यान भी जोड़ लो। तो ध्यान की आग धीरे धीरे करके व्यर्थ को भस्म करेगी और सार्थक को सामने लाएगी। तो ये उनका करुणापूर्ण ट्विस्ट था। लोग कैसे देखते हैं ये तो उनके नज़रिए की बात है। तो ये उनके बहुत ही करुणापूर्ण, मानवीय और एक अच्छे गुरु, एक बड़े हार्दिक गुरु की छवि को सामने लाता है।
ओशो को अनंत श्री आज, अब मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद लोग जरूर समझ पाएंगे आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से आज ओशो को मुझे लगता है एक सही स्थान जो उनको मिला ही था, अब उस सही स्थान पे लोग देख सकते हैं ओशो को। जो छींटे उनके ऊपर अभी पड़ रहे थे और जो लोग तमाम धुंध उनके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे थे, वो सब छटनी चाहिए। उसके लिए वो हम अब लोगों की बंद हो जाएगी बातचीत, मुझे लगता है। वो हम लोगों की बातचीत जब समझेंगे लोग, तो उनको दिखाई देगा वो कितना बेईमानी और हताशापूर्ण काम है। प्रणाम अनंत श्री। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। आज हमने अनंत श्री से जो ओशो पे बातचीत की, जो हमें अंतर्दृष्टि मिली, उससे हम ओशो को और अच्छे से समझ सकते हैं और ओशो के करीब हो सकते हैं। बोधि माँ को देख के जो जीवन प्रकाश था उनका, ओशो के आंगन में भी वो वैसे ही जल रही थी जैसे अनंत श्री के आंगन में वो जल रही थी, और हम सब इसके साक्षी हैं। ओशो ने अपने आखिरी समय में कहा था कि जब मैं ना रहूं तो एक जीवन सद्गुरु के साथ हो लेना, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जब भी मुझे प्रेम से भर के कोई पूछोगे मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इसके कहने का मतलब ये था कि वो जीवंत गुरु के माध्यम से अपना उत्तर देंगे। और आज हम सभी देख रहे हैं कि अनंत पथ के मित्र भी देखते हैं कि अनंत श्री के माध्यम से हमने ओशो को, कृष्णमूर्ति को, बुद्ध को, जितने भी अतीत के सद्गुरु रहे हैं उन सभी को पा लिया है। आप सभी मित्रों का अनंत पथ पर स्वागत है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।